ईश्वर ने हमको शाम के समय अपने चरणों में बैठने के लिए सौभाग्य दिया। हम में से कोई भी इस वचनों में बैठने के योग्य नहीं था, हम में से कोई भी इस योग्य नहीं था कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि हम सब मनुष्य कमियों से भरे हुए हैं। मां के पेट से ही हम क्या हैं? पापी हैं, और पाप में हम पैदा हुए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो पाप को देख भी नहीं सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। और लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण, परमेश्वर की बड़ी दया होने के कारण परमेश्वर हमको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का अति धन्यवाद करते हैं। हम अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर ने अपने चरणों में हम सबको बैठने के लिए सौभाग्य दिया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज के वचन मनन के लिए जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। नेट का इन दिनों में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और जिन जिन लोगों का नेट बंद होता है तो उसको दोबारा से आप ऑन कर सकते हैं। तो नेट का बड़ा इशू होने के कारण बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो कृपया करके अगर किसी का बीच में से कट जाए, उसको दोबारा ऑन करके प्रभु के वचनों में आप दोबारा जुड़ सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे, प्रभु के वचन में से निकालेंगे आज के वचन मनन के लिए। धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों, 1 कुरिन्थी चैप्टर 10, उसका 1 अध्याय से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन से हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ने के लिए जाएंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? परमेश्वर का दास पौलुस, जो कि उस सदी का क्या है, रसूल है, उस सदी का प्रेरित है, वो क्या बोल रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। परमेश्वर के लोगों में से कोई भी, परमेश्वर का दास ये नहीं चाहता था कि कलीसिया किसी भी बात में अनजान रहे। वो परमेश्वर का सारा भेद कलीसिया के ऊपर प्रकट करना चाहते थे, और इस बात की लगातार कोशिश में रहते थे कलीसिया परमेश्वर के भेद को अच्छी तरह से जाने और मसीह के कद तक पहुंच सके। तो ये भी परमेश्वर का दास भी इन सब लोगों को अपना, जो परमेश्वर ने उसको भेद दिया है, उस भेद को बताने की कोशिश कर रहा है। तो आगे पढ़ेंगे। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे। इधर प्रभु के वचन में अगर देखें तो इजराइलियों का इतिहास बताया गया है। हम इस इजराइलियों का इतिहास क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोगों को इजरायली लोगों का इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़े उनका इतिहास? असल में क्या है, इजरायली लोगों का इतिहास हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है, और इसमें हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में मालूम होता है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर का स्वभाव जानने की हमको जरूरत क्या है? परमेश्वर का स्वभाव जानने की जरूरत हमको इसलिए है क्योंकि हम सब लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक रहना है, उसके साथ हमने वास करना है। अभी तो परमेश्वर स्वर्ग में हम नहीं पहुंचे हैं, जिधर परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए वास करता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद जब समय आएगा, हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक उसके साथ रहेंगे, और उसके लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। और तैयार करने से पहले परमेश्वर हमको इजराइल का इतिहास बता रहा है, क्योंकि पहले समय में पुराने नियम की कलीसिया कौन है? इजरायली ही है। इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने कैसा बिहेव किया, कैसा बर्ताव किया, उसके द्वारा हमको परमेश्वर का स्वभाव जानने का मौका मिलता है। दुनिया में एक ही चीज है जो बदलती नहीं। हवाएं का रुख बदल जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, रंग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, मनुष्य बदलता है, करेंसी बदलती है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, सब चीजें ही लगभग बदलती हैं। लेकिन दुनिया में एक ही चीज है जो कभी बदलती नहीं। वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, इस बात को ध्यान में देना। जब तक आपको यह मालूम नहीं हो जाता परमेश्वर कभी नहीं बदलता,
तब तक आप परमेश्वर के पीछे भी जैसे चलना चाहिए वैसे चल नहीं पाओगे। तो सबसे प्रभु यीशु मसीह खुद बोले, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब तक आपको मार्ग कैसा है, किधर को जाता है, यह आपको जब तक मालूम नहीं हो जाता, तब तक आप चलोगे कैसे? इसलिए इज़राइल का इतिहास हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उन बातों को पढ़ें और उसको जाने और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर सके, हम चल सके। इसी का हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, और उस वचन को पढ़ेंगे हम 11 वचन। ये हमको क्यों दिया गया ये वचन? 10 का 11। परंतु ये सब बातें जी जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर पड़ी? इज़राइलियों के ऊपर पड़ी। ये क्या है? हमारे लिए सिखाने के लिए, दृष्टांत की रीति पर थी। जी। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। और वे हमारी चेतावनी के लिए, किसकी चेतावनी के लिए? इज़राइलियों की चेतावनी के लिए नहीं, हमारी चेतावनी के लिए ये बातें लिखी गई हैं। क्यों लिखी गई हैं? किन लोगों के लिए लिखी गई हैं? जो जगत के अंत के समय में रहते हैं। जगत के अंत के समय में कौन रह रहा है? मैं और आप। हम लोग जगत के अंत के समय में रह रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जो बातें हम आज पढ़ रहे हैं, ये चेतावनी है। परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है। अगर हमको चेतावनी ना मिले, हम तो पाप में गिरकर खत्म हो जाएंगे, हम तो नष्ट हो जाएंगे, फिर तुम पक्का नरक की आग में जाएंगे। जो लोग चेतावनियों को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ आशीष बरकत की ही बात सुनना चाहते हैं, वो लोग एक दिन जरूर धोखा खाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमको प्यार करने के कारण चेतावनियां देता है। चेतावनी क्यों देता है? ताकि मैं और आप नरक की आग में ना चले जाएं। अगर हमको चेतावनी नहीं मिली तो हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे हम कई बार पहाड़ी इलाके में जाते हैं। पहाड़ी इलाके में जब जाते हैं तो बहुत सारे ट्विस्ट उधर आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं उधर। और मोड़ कैसे होते हैं? बहुत ही खाई भरे होते हैं, खाई होती है उधर, बहुत गहरी गहरी खाइयां, वादियां, घाटियां होती हैं। थोड़ा सा भी हमने अगर मिस्टेक किया, थोड़ा सा भी अगर वाहन को तेज चलाने की कोशिश की, तो हम उस खाई में गिर सकते हैं, जिधर से हमारी लाश ही बाहर आएगी। हम बचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन मोड़ों के ऊपर, उन चौराहों के ऊपर क्या लिखा होता है? इधर से गाड़ी जरा स्लो चलाएं, थोड़ा सा धीमे चलाएं, क्योंकि इधर इतने लोग लापरवाही करने के कारण, तेज गाड़ी चलाने के कारण मर चुके हैं, उसमें लिखा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको जो मार्ग दिखाता है, ये हमारे लिए भी एक साइन बोर्ड है, दिखाता है ध्यान से चलें, क्योंकि कितने लाखों लोग परमेश्वर के पीछे चलते चलते ही नष्ट हो चुके हैं। परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, शैतान के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने साइन बोर्ड ना देखने के कारण, ध्यान से ना चलने के कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। मैं और आप अगर नष्ट होने से बचना चाहते हैं, अगर बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, तो अवश्य परमेश्वर के वचन को सुने और उसके अनुसार चलें। तो इस वचन को दोबारा पढ़ दीजिएगा एक बार। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हाँ, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं जी, लिखी गई हैं। हाँ, क्या है? जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, उनके लिए क्या की गई है? लिखी गई है। ये बातें आज मेरे और आपके लिए हैं। ये वचन मेरे और आपके लिए हैं, और किसी के लिए नहीं। तो इसलिए इन वचनों को, जो परमेश्वर हमको चेतावनियां देना चाहता है, बड़े ध्यान से सुने, ताकि हम अपने प्राणों को बचा सकें, हम अपने जीवन को बचा सकें। हमारा जीवन पल भर का है। प्रभु का वचन कहता है, हमारी आयु भाप की तरह है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और उसके बाद दिखाई नहीं देती। हमारे जीवन के दिन छाया की तरह है, थोड़ी देर दिखाई देती है, उसके बाद चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा समय बहुत कम किया गया है। कृपया करके हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से,
बड़े आदर पूर्वक सुने, क्योंकि हम परमेश्वर को समय देंगे, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा। अगर हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर भी बोलेगा मेरे पास भी तेरे लिए कोई समय नहीं है। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के वचनों को हम बड़े ध्यान और आदर पूर्वक सुनेंगे। तो आगे पढ़ दीजिएगा इसको, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 2 वचन से। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। बस सबने क्या किया? बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से छुड़ाकर लेके आया। किसके द्वारा? अपने दास मूसा के द्वारा। कितने सालों से इज़राइली मिस्र के गुलाम थे, उधर से निकल नहीं पा रहे थे। उधर का राजा इज़राइली लोगों के ऊपर कितना जुल्म कर रहा था, उनको क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा भार उनसे ढुलवाया जा रहा था, तो बहुत दुखी थे, उनको मारा जा रहा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इज़राइलियों को किस प्रकार से उधर से निकाल के आया? 10 विपत्तियां इज़राइलियों के मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने डाली, और आखिरी विपत्ति जो थी पैलोठों का मरना। पैलोठों को मारकर परमेश्वर, मिस्र के पैलोठों को मारकर परमेश्वर अपने पैलोठे को निकाल कर लेके आया। क्यों? क्योंकि तुमने इस्राएल को मारा है तो तूने मेरे पैलोठे को मारा है, अब मैं तुम्हारे पैलोठों को मारूंगा। तो इसलिए परमेश्वर बदला लेकर उनके पैलोठों को मारकर अपने लोगों को बड़ी सामर्थ के द्वारा मिस्र से निकाल कर ले आया। और उसके बाद क्या हुआ? जब आगे जा रहे थे, आगे लाल समुद्र आया। लाल समुद्र को परमेश्वर ने क्या कर दिया? चीर कर 2 भाग कर दिया। उस समुद्र के बीच में से इजरायली लोग निकलकर पार हो गए। और जब इजरायली लोग पार हुए तो मिस्र के लोग भी पार होना चाहते थे। उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनके रथों के पहिए बीच में ही क्या हो गए? धंस गए, और ऊपर से क्या आ गया? पानी आ गया। और उन्होंने इजरायलियों की तरह करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जंग उधर ही समुद्र के अंदर ही धंस गए, ऊपर से पानी आया और उनको बहा कर ले गया। मतलब मिस्री लोग, मिस्र की सेना उधर ही लाल समुद्र में, रेड सी में क्या हो गई? उधर ही नष्ट हो गई। तो इस्राएली लोग पार चले गए। प्रभु का वचन क्या कहता? तुमने मूसा का बपतिस्मा उधर लिया, यही लिखा ना प्रभु के वचन में। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और 4 वचन पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीहा था। हाँ, तो वो लाल समुद्र में से जब निकल कर आए तो वो चीज बपतिस्मा को बताती है आत्मिक तौर पर, क्योंकि उसके बाद मिस्री कभी भी उनके पीछे नहीं आ पाए। हम लोगों ने भी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, हमारे ऊपर भी मिस्र की सेना अर्थात शैतान की सारी सेना का हमारे ऊपर हक नहीं रहता। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, उसमें से निकल कर आ जाते हैं, तो शैतान का हक नहीं रहता हमारे ऊपर, क्योंकि हमने अपने शरीर को भी किसको दे चुके हैं? परमेश्वर को दे चुके हैं। पाप के लिए हम मर चुके हैं। तो इसलिए जिन जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु के लिए, वो अगर आप प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, तो अगर शैतान के वश से पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं, तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मन फिराकर आप बपतिस्मा लें, तभी शैतान आपका पूरा पीछा छोड़ेगा, वो भी उद्धार पाने के बाद। ये ध्यान रखना। तो परमेश्वर क्या किया? इन लोगों को निकाल कर लेके आया, और इन सब ने क्या किया था? आत्मिक जल पिया था, एक ही भोजन खाया था जो परमेश्वर इनको दिया करता था। लेकिन बपतिस्मा भी ले लिया मूसा का समुद्र में, और क्या किया? आत्मिक जल भी पी लिया, है ना, सबने। और उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। बहुत गहरा वचन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हम अपने विषय की ओर जाएंगे। बपतिस्मा भी ले लिया, मतलब निकल कर भी आ गए। पुराने नियम के अनुसार क्या कर लिया? उद्धार किसको बताते हैं? मिस्र से निकल जाना उसको उद्धार, साल्वेशन बोलते हैं। और लाल समुद्र पार हो जाना तुम्हारा बपतिस्मा है। इन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया,
उद्धार भी पा लिया, निकल कर आगे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो 5 आयत पढ़ें। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए कितने लोगों के ढेर जंगल में लग गए। क्या हम में से बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, मैंने तो मन फिरा लिया, मैंने तो तौबा कर लिया, साल्वेशन मेरा हो गया और बपतिस्मा मैंने ले लिया, अब तो मैं सीधा ही स्वर्ग में जाऊंगा। मेरे भाई रुक जाइए इधर जरा, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो क्या करना है, मन फिरा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का भरपूरी पाकर आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर को खुश भी करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। अगर बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर पवित्र आत्मा का भरपूरी भी पाकर मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं हुआ, तो हमको भी इस जंगल में ढेर होना पड़ेगा, जैसे इजरायलियों को ढेर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, अपने आप को खुश करने में लगे रहे। आज हम में से भी बहुत लोग, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को खुश करना बहुत ही खतरनाक खेल है। अपने आप को खुश करने के लिए मनुष्य आम तौर पर क्या करते हैं, पाप करते हैं। पाप करके ही मनुष्य क्या करता है, अपने आप को खुश करता है। ये वचन निश्चय हमारे लिए चेतावनी है। तो इजरायलियों ने कौन कौन से पाप किए जिसकी वजह से परमेश्वर अप्रसन्न हो गया, वो हमारे जीवनों में भी आते हैं। उसको हम जरा जांच कर देखें, क्योंकि परमेश्वर अगर इजरायलियों को कनान में प्रवेश करने नहीं दिया तो हमको भी परमेश्वर स्वर्ग में जाने नहीं देगा। मैं आपको बोलता हूं, अगर हमने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया तो। क्योंकि मत्ती 7 अध्याय उसका 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 और 22, जल्दी से। धन्यवाद। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21-22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बस कौन स्वर्ग में होगा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पिता कब प्रसन्न होता है, स्वर्गीय पिता कब प्रसन्न होता है, जब उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी ही मर्जी को पूरा करते रहे, हमको भी एक दिन इस संसार के अंदर नष्ट हो जाना पड़ेगा। परमेश्वर हमको आगे जाने नहीं देगा। इसलिए कृपया करके ये जो चेतावनी की बातें लिखी हुई हैं, इसको ध्यान से हम देखें, क्या ये बातें मेरे जीवन में है कि नहीं। अगर मेरे जीवन में है तो मैंने और आपने, हमने खुद क्या करना है, आज ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। परमेश्वर, मैं पिछले समय में आपको दुखी किया है, अब मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। आज का दिन आपके लिए पश्चाताप का दिन है। अगर आज का दिन आप खो देते हो, मालूम नहीं कब समय समाप्त हो जाए, मालूम नहीं कलीसिया कब उठाई जाए। मानो आज कलीसिया अगर इसी समय उठाई गई, इसी समय कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, एक ही पल में, प्रभु का वचन कहता है, एक ही पल में आग झपकते ही क्या हो जाएगा, खेल खत्म। आग झपकते ही किधर होंगे, स्वर्ग में। जो रह गया वो रह गया। तो इसलिए अगर पश्चाताप नहीं किया, जैसे हैं वैसे ही चलते रहे, तो ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए परमेश्वर आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे चेतावनी पाकर जैसे उनको चलना चाहिए वैसे ही चलें, संसार की तरह ना चलें। अगर आप मसीह में आकर संसार की तरह चलते हो तो परमेश्वर उनको नरक में क्यों डालेगा, नरक में तो आपको डालना चाहिए। परमेश्वर नरक में उनको फिर कैसे डालेगा। इसलिए अगर हम संसार से अलग हैं, तो संसारिकता की बातें नहीं करते, तो हमारा परमेश्वर हमें उधर लेकर जाएगा, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो।
अगर संसार की तरह हम करते हैं, संसार की तरह बातें करते, तो उधर जाना हमारे लिए अति कठिन होगा। तो आशीष के वचन तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अभी चेतावनी वाले वचन हमको सीखने का समय आया है, क्योंकि ये बातें जो हमने वचन में पढ़ा, ये अंतिम समय के लोगों के लिए, अंतिम समय के लोगों के लिए क्या है? चेतावनी। अंतिम समय के लोगों के लिए आशीष नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अंतिम समय के लोगों के लिए आशीष चाहिए। आज तो लोग आशीष ही मांगते हैं, लेकिन चेतावनी का वचन उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पाप में खेलना चाहते हैं, पाप में मजा उठाना चाहते हैं। जब रोशनी की बात आती है तो इनको क्या करने लगता है? डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है? क्योंकि अंधेरे में जीवन बिताते हैं। इसलिए अभी समय है अंधेरे से निकलकर ज्योति में आ जाएं। डरने की जरूरत नहीं है, आप वचन के अनुसार चलें, अपने आप डर चला जाएगा। तो डरते क्यों है? क्योंकि वचन के अनुसार नहीं चल रहे, अपनी मर्जी में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, नरक की आग की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए डर भी आता है। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से आगे इसको, इसी वचन को 6 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 6 वचन। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ऊंची आवाज पढ़ा करो, वो दोबारा पढ़ो। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी जी कि जैसे उन्होंने लालच किया जी, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वैसे हम बुरी वस्तुओं का क्या ना करें? लालच बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहला दृष्टांत, सबसे पहली हमारे सामने क्या है बात? लालच किया। किन लोगों ने? इजरायली लोगों ने। लालच करने की वजह से जंगल में ढेर हो गए। हम भी किसी की कोई भी वस्तु का लालच ना करें, प्रभु का वचन कहता है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से व्यवस्था विवरण, इसमें से निकालेंगे। धन्यवाद। व्यवस्था विवरण नहीं तो हम लोग इसमें निर्गमन में भी पढ़ सकते हैं। निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय उसका 17, निर्गमन 20 का 17 जल्दी से पढ़ेंगे। तो किसी के घर का लालच ना करना। तू किसी के घर का लालच, घर का भी लालच नहीं करना। इसका घर कितना सुंदर है, मेरे घर में तो एक ही कमरा है, देखो इसको कैसे मिल गया। बहुत सारी बातें सोचकर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, और मतलब क्या करने लगे? मतलब सोच में, ऐसी सोच में पड़ जाए कि उनको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो लालच नहीं करना। हाँ, उसको पाने के लिए फिर कोशिश नहीं करना। आगे, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। किसी की औरत का लालच नहीं करना। मतलब मेरी पत्नी से वो पत्नी सुंदर है, उसके साथ मैं शादी कर लूं। मेरे भाई, ये बहुत ही गंभीर पाप है। मैं आपको बता दूं, मैंने सुना बहुत सारे विश्वासी लोग भी इन चीजों में फंसे हुए हैं। किसी की पत्नी का, किसी के पति का लालच नहीं करना, प्रभु का वचन कहता है, और बहुत ही गंभीर बात है ये। आगे, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। किसी की किसी वस्तु का लालच नहीं करना। पास्टरों को भी एक वचन है, किसी के विश्वासी का लालच भी नहीं करना। बहुत सारे पास्टर अच्छे अच्छे विश्वासियों का लालच करते हैं। दूसरों के विश्वासी को अगर अच्छा है तो उसको पटाकर अपने पीछे लगा लेते हैं, पटाते हैं वो अच्छी अच्छी बातें करके। मुझे ज्यादा वचन मालूम है, तुम मेरी बातें सुनो, मुझे उससे ज्यादा पता है, तुम मेरे पीछे आ जाओ। पटाकर उसको उधर से उखाड़कर अपने साथ लगा लेते हैं। लालच है, लालच। जब परमेश्वर ने उसको उधर रखा है, तुम कौन होते उधर से उखाड़ने वाले? इसलिए कृपया करके हम लोग, चाहे विश्वासी हैं चाहे सेवक हैं, किसी की किसी भी चीज का क्या ना करें? लालच ना करें। अगर हम लालच करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध क्या करते हैं? पाप करते हैं। इजरायलियों ने भी क्या किया? परमेश्वर के सामने क्या किया? लालच किया। तो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से निर्गमन, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन। गिनती 11 का 4 जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। गिनती 11 का 4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हाँ, इस्राएली लोग क्या करने लगे? खाने पीने का लालच करने लगे।
क्या बोल रहे हैं? हमें खाने को कौन देगा? खाने का लालच हो रहा है। इधर आगे पढ़े। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे। हमें वो मछलियां याद हैं जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे। हाँ, और वे खीरे, वो खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज, वो प्याज और लहसुन, वो लहसुन भी लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। परंतु मतलब बोलने का मतलब क्या है? ये पुराने समय को याद कर रहे हैं, पीछे की ओर मुड़कर देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लूत की पत्नी को याद करो, लूत की पत्नी को जरा देखो। लूत की पत्नी ने क्या किया था? पीछे मुड़कर देखा था। मैं और आप भी मसीह में आकर अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे हम क्या करते थे हम वैसा ही करेंगे, तो वैसा चलना शुरू कर देते हैं, तो अपना समर्पण तोड़कर उसी के अनुसार चलना शुरू करते हैं। लूत की पत्नी की तरह खंबा बन जाएंगे। लूत की पत्नी की तरह खंबा बनने का मतलब क्या है? लोगों के लिए आप एक चेतावनी और दृष्टांत ठहरोगे। मैं आपको बोलता हूं, वचन जरूर क्या है? सख्त है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारी आत्मा और प्राण के इलाज के लिए है। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो निकलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोलता हूं, हमारे इलाज के लिए ये मेडिसिन सही है। अगर इलाज नहीं चाहते तो फिर अलग बात है। अगर आप अंदर से इलाज चाहते, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे मेरे पापों को धो, मेरे विचारों को, मेरे मन को शुद्ध कर, तो ये मेडिसिन, ये वाला वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे पढ़ लीजिए, पढ़ दीजिए आगे। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है जी। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पड़े। हाँ, तो मन्ना को खाना नहीं चाहते जो परमेश्वर उनको स्वर्ग में देता था, और बहुत सी चीजों को खाना चाहते। वचन, मन्ना वचन को बताता है, आत्मिक तौर पर परमेश्वर के वचन को। आज हमको भी क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है, वचन पढ़ेंगे तो क्या आती है? नींद आती है। वचन खोलते ही चक्कर आने लगते हैं, वचन खोलते ही थकावट महसूस होने लगती है। क्यों? हमारा जी भी तो कहीं घबरा तो नहीं रहा वचन को सीखकर, जैसे इजरायलियों का घबरा रहा था। मन्ना को खा रहे थे, दिल घबरा रहा था, कहता ये क्या मिल गया खाने को यार, उधर सही था। और मोबाइल पर बैठेंगे तो चाहे सारी रात बीत जाए तो कोई टेंशन नहीं, मतलब उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन बाइबल को खोलते क्या होता, बोरियत महसूस होने लगती है। तो इसी चीज की निशानी है कि हम और आप, मैं और आप क्या कर रहे हैं? वो मन्ना से क्या हो रहा है? हमारा जी घबरा रहा है। हम वो आत्मिक मन्ना खाना नहीं चाहते जो परमेश्वर हमको देता था। इधर उधर की चीजों की ओर ध्यान है हमारा, वो हम लेना चाहते हैं। चुटकुले सुनना चाहते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, फेसबुक के ऊपर लगे रहना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, बहुत सारी बातों में हम लगे रहना चाहते हैं। पाप में फंसना, जानबूझकर फंसना चाहते हैं। वो है हमारे लिए खतरनाक बात। आगे पढ़िए। मन्ना तो धनिया के समान बस था। वो मन्ना नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे? मीट चाहते थे। जो परमेश्वर उनको अभी देना नहीं चाहता था, वही चीज को चाहते थे। अगर परमेश्वर के सामने अगर आपने प्रार्थना की है और परमेश्वर आपको वो नहीं दे रहा, तो कृपया करके परमेश्वर को तंग ना करें, दुनिया की चीज ना करें। अगर आप जबरदस्ती परमेश्वर के साथ मांगते 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 रहोगे तो परमेश्वर आपको दे देगा, लेकिन भुगतना आपको ही पड़ेगा एक दिन। क्योंकि इस्राएली भी मीट मांग रहे थे परमेश्वर से, रोने लगे, चिल्लाने लगे परमेश्वर के सामने। मूसा बोल रहा है परमेश्वर के सामने जाकर, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो परमेश्वर ने इनको क्या किया? मीट दे दिया, बटेर भेज दिए। बटेर तो आ गए, लेकिन वचन कहता है मुंह में अभी डालने पर ही थे, उधर ही मरी आ गई। मरी आई, कितने इस्राएली जंगल में उधर ही ढेर हो गए, कितने। तो सोच के देखो क्या किया था? खाने पीने का लालच किया था। लालच की वजह से मन्ने से क्या होने लगे? बोर होने लगे जो परमेश्वर इनको देता था। आज भी बहुत सारे विश्वासी वचन से बोर होने लगे, उनको वचन नहीं अच्छा लगता। इधर उधर फोन पे बातें करते रहना, चैटिंग करते रहना, ठीक है ना, बहुत सारी बातों में उधर उनको मजा आता है, लेकिन वचन से बोल रहे हैं। तो मैं आपको बोलता हूं, सच सच बोल रहा हूं, वचन के अनुसार आपकी भी कहीं, हमारी सबकी भी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए, हम भी उस परीक्षा में ना पड़ जाएं जिसमें इस्राएली फंस गए थे।
इसलिए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और हम अभी पढ़ेंगे 7 वचन को जल्दी से। और ना तुम पूर्वजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे मूर्ति पूजक, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। बस। तो प्रभु का वचन क्या था? दूसरी बात चेतावनी क्या दे रहा है? पहली चेतावनी क्या थी? पहली चेतावनी, लालच मत करें, किसी की चीज का लालच ना करें। प्रभु ने जो आपको दिया है उस पे संतुष्ट रहें। मेरे परमेश्वर ने मुझे घर दिया है छोटा सा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे परमेश्वर ने मुझे किराए पे मकान दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे पति दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे कोई पति नहीं दिया, धन्यवाद। सब बातों के लिए, पत्नी नहीं दी, धन्यवाद। सब बातों के लिए क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवादी बने रहें। जब हम सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, शैतान को आग लगती है, शैतान को आग लगती है, चिढ़ता है शैतान उससे। इसलिए सब बातों में परमेश्वर को क्या देते रहें? धन्यवाद देते रहें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ये बहुत सारे लोग मूर्ति पूजक बन गए। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 32 का 6 जल्दी से। निर्गमन 32 का 6। धन्यवाद। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय उसका 6 वचन। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वह बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना। हाँ, तो इस्राएली लोगों ने इधर क्या किया? जब मूसा किधर चला गया? पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। कितना वचन अभी आपने पढ़ा है? मत्ती 32 का 8 पढ़ा है? मैंने 8 बोला था, 6 बोला था। मत्ती 32 का 6 पढ़ लीजिए। मत्ती बोल रहा हूँ, निर्गमन 32 का 6। निर्गमन 32 का 6। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए जी। फिर बैठकर खाया पिया जी। और उठकर खेलने लगे जी। हाँ, तो इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? 32 का अगर हम एक वचन पढ़ते हैं तो मैं आपको 32 का एक वचन पढ़ के सुनाता हूं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। मूर्ति पूजा की बात इधर आती है। मूर्ति पूजा का मतलब मनुष्य के ऊपर भरोसा करना, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना। ये किसके ऊपर भरोसा रखे हुए थे? कहते वो आदमी जो हमें मिस्र से निकाल के लेके आया। मतलब किसका नाम ले रहे थे? मूसा का। ये मूसा को बोल रहे वो हमको निकाल कर लेके आया। निकाल कर कौन लेके आया था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इनका भरोसा मूसा पर था। मूसा जब पहाड़ पर चढ़ा, वो ऊपर से नीचे आने में थोड़ा लेट हो गया। जब लेट हो गया तो इनका तो विश्वास ही क्या हो गया? खत्म, एकदम खत्म। जब खत्म हो गया तो क्या किया इन्होंने? अपने अपने कानों में से, नाक में से, जहां जहां सोना पहना हुआ था, सोना पहनकर, ये सोना किधर से लेके आए थे? मिस्री लोगों से लेकर आए थे। मिस्री लोगों से लेकर अपने अपने नाक और कान में डालकर घूम रहे थे। तो वही सोना इन्होंने उतार कर क्या किया? बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि इनका भरोसा किसके ऊपर था? मूसा के ऊपर था। तो मूसा के ऊपर जब मूसा लेट हो गया तो इनका भी मन क्या हो गया? बदल गया। तो मैं आपको बोलता हूं, आप में से भी कोई भी आदमी किसी सेवक के ऊपर भरोसा ना करे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे। मुझ पर भी भरोसा ना करें आप। मैं आपको बोलता हूं, अगर मुझ पर भरोसा रखते हो तो आप गलत कर रहे हो। आपका भरोसा किस पर होना है? परमेश्वर पर। अगर हाँ आप नए विश्वासी हो तो शुरू में हम आपको वचन बताते हैं, थोड़ा आपको प्रभु के बारे में जब पता नहीं, लेकिन जब आपको वचन मालूम हो जाए, कोशिश करें आपका भरोसा किसके ऊपर हो?
परमेश्वर पर, और ये परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी करें। जितने लोग इंसानों के ऊपर भरोसा करके जीते हैं उनकी हालत यही होती है बाद में, क्योंकि इंसान तो हमेशा जिंदा रहता नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो हमेशा जिंदा रहता है। जब इंसान मर गया तो उसके बाद तो वो कहते हैं हमारा परमेश्वर ही मर गया, वो ये सोचते हैं। तो परमेश्वर याद रखना कभी मरता नहीं है, इसलिए किसी मनुष्य के ऊपर आपका भरोसा ना हो। प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वह जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, आप निश्चय विजयी हो पाएंगे। और हर दिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप भी मूर्ति पूजा में फंस जाओगे, इंसानों की मूर्ति पूजा करने लगोगे, और करके आप परमेश्वर के वायदों को आप याद नहीं रख पाओगे। मुश्किल आते समय आप मुश्किलों के सामने झुक जाओगे और परमेश्वर को आप छोड़ दोगे, आप त्याग दोगे। क्योंकि इजरायलियों के साथ भी ऐसा हुआ, थोड़ा दिन मूसा लेट हुआ था, इनका क्या हो गया, हालत खराब हो गई इनकी। इसलिए अगर आप मनुष्य के ऊपर भरोसा करके बैठे तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु मेरा भरोसा सेवकों के ऊपर है, पास्टरों के ऊपर है, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु जी हो जाए, तो ये बात सही होगी आपके लिए। तो इन लोगों ने क्या किया था, मूर्ति पूजा किया था। मूर्ति पूजा करने की वजह से क्या हो गया, इसको आगे पढ़ दीजिए जी, नहीं दो नहीं, आप पढ़ लीजिए 10 है जल्दी से, 32 का 10। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जी, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुमसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। बस, तो परमेश्वर का कोप क्या हो गया, उनके ऊपर भड़क उठा। और उधर भी कितने इजरायली बाद में मारे गए उस मूर्ति पूजा की वजह से। तो हम भी क्या होते हैं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रख के नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बाद में रोना पड़ता है, टूट जाते हैं बुरी तरह से। थोड़ी सी मुश्किल आती है, टूट जाते हैं। अगर हमारा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना ना करे, हमारा भाई हमारा हालचाल ना पूछे, हमारे माता पिता ना पूछे, टूट जाते हैं बुरी तरह से, हालत खराब हो जाती है। फिर कहते कौन सा परमेश्वर है, फिर परमेश्वर के ऊपर फिर विश्वास तो है नहीं, मनुष्य के ऊपर विश्वास रखा था। इसलिए आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा करके जीता हो। आज से ही ये प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु मेरा भरोसा आपके ऊपर रहे। कोई मनुष्य रहे चाहे ना रहे इस धरती के ऊपर, मुझे हौसला देने वाले रहे चाहे ना रहे, मेरा भरोसा आपके ऊपर होना है। आप निश्चय जयवंत हो जाओगे। सेकंड लास्ट बात पढ़कर उसको फिर हम प्रार्थना करेंगे, आगे जाएंगे। हम एक दो बातें उसको सीखकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। उसी में आ जाए, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 8 वचन पढ़ दें। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। तीसरी बात क्या, पहली बात क्या थी आप अगर बता सकते हैं तो। पहली बात प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ, हमने जो पढ़ा था, लालच था। दूसरी बात क्या थी, मूर्ति पूजा थी। और तीसरी बात है व्यभिचार, फॉर्निकेशन, गलत काम, ये है। तो क्या हुआ प्रभु के वचन में लिखा है, पढ़िए। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 मर गए। एक दिन में व्यभिचार के कारण 23,000 लोग मर गए। मतलब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक सजा। कोरोना में तो आपने सुना नहीं होगा एक दिन में 23,000 मर गए, नहीं सुना होगा। लेकिन इधर एक ही क्षण में, एक ही दिन में 23,000 मर गए इकट्ठे ही। कितनी भयानक सजा है परमेश्वर की। किसकी वजह से? व्यभिचार की वजह से। इन सब चीजों को हम आज से अगर हैं तो उसको हटा दें आज ही। प्रभु आज हमको मौका दे रहा है, शायद परमेश्वर आखिरी मौका हमको दे रहा हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस व्यभिचार के पाप से आजाद कर, जिससे प्रभु मैं मृत्यु को प्राप्त ना कर जाऊं। ऐसा प्रार्थना जब आप टूटे हुए मन के साथ करोगे, परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। व्यभिचार क्या होता है प्रभु की नजर में? व्यभिचार क्या है? बुरा देख लेना ही, किसी औरत को बुरा देख लेना, किसी आदमी को बुरा देख लेना, मोबाइल पर बुरा देख लेना, व्यभिचार हो चुका वचन कहता है। तो व्यभिचार की सजा क्या है?
मौत। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, 23,000 लोग एक ही दिन में क्या किए गए, मारे गए। इस वचन को हम थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। गिनती 25 का 1, जल्दी से। गिनती 25 का 1। इसराइली शित्तीम में रहते थे। इसराइली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। वो मोआबी लड़कियों के साथ, अन्य जाति लड़कियों के साथ क्या करने लगे, कुकर्म करने लगे। जैसे आजकल के जमाने में फ्रेंडशिप करने लगे, दोस्ती करने लगे। क्या आदमी आदमी का दोस्त नहीं हो सकता? कहते हैं ये तो मेरा दोस्त है, बस दोस्त है। दोस्त वोस्त नहीं होता। दोस्त तो हमारा कौन है? यीशु मसीह है। और जानबूझकर महिलाओं को या पुरुषों को अगर आप दोस्त बनाने की कोशिश करते तो उसमें जरूर गड़बड़ है। परमेश्वर का वचन इसमें कहता है, मैं नहीं बोल रहा। फालतू के दोस्त मत बनाएं आप। हाँ, कोई काम हो तो बात करें, अदरवाइज फालतू के दोस्त बनाने का कोई फायदा नहीं। आजकल विश्वासियों की फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी होती है, लड़कियां लड़कों को दोस्त बना रही हैं और लड़के लड़कियों को दोस्त बनाने की लिस्ट इतनी लंबी, पढ़ो आप, देखो उसको। हालत खराब हो चुकी है आजकल के जमाने में। लेकिन परमेश्वर का वचन लास्ट समय में हमको चेतावनी दे रहा है। इन चेतावनियों को अगर आप नहीं समझे तो आप भी परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमको प्यार करने के कारण हमें ये चेतावनियां बता रहा है ताकि हम नष्ट ना हो जाएं। वो सड़कों के ऊपर चेतावनियां क्यों लिखी होती हैं? ताकि आप में से कोई नष्ट ना हो जाए, ताकि आप में से किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ताकि आप में से कोई मर ना जाए, खत्म ना हो जाए। इसलिए वचन भी हमको क्यों दिया गया? ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो, हम में से कोई भी नष्ट ना हो। इसलिए व्यभिचार की बात कर रहे हैं। आगे पढ़िए। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया। स्त्रियों ने क्या किया? जब ये अन्य जाति स्त्रियों के साथ दोस्ती करने लगे तो स्त्रियों ने भी क्या किया? इनको अपने यज्ञ में, इनको अपने प्रोग्राम में क्या बुलाया? इनको बुलाया। जब बुलाया तो तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। ये इजरायली लोग फिर काम क्या करने लगे? उनके चक्कर में फंसकर उनके देवताओं को फिर उधर जाकर दंडवत करने लगे। उनके प्रोग्रामों में जाते जाते क्या हो गया? देवताओं को ही दंडवत करने लगे, परमेश्वर को छोड़कर उनको दंडवत करने लगे। आगे पढ़िए। यो इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। इजरायली करते करते, एकदम नहीं हुआ, धीरे धीरे करते 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 बालपोर देवता की उपासना इजरायली करने लगे। प्रभु के चुने हुए, आजाद हुए लोग। और मूसा का बपतिस्मा जो पानी में से निकल के प्रभु के वचन में बताया, उधर से निकले हुए लोग क्या किए? बालपोर की उपासना करने लगे, देवता की उपासना करने लगे। आगे बढ़े। तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा। इजरायलियों को वचन मालूम था, परमेश्वर के अद्भुत कामों को इन्होंने देखा था, परमेश्वर की आवाज को सिनाई पहाड़ के ऊपर ये सुन रहे थे। तो अगर ये भटक सकते हैं, व्यवस्था इनके हाथ में है, नबी इनके पास है, मैं और आप किस खेत की मूली है मैं आपको बता दूं। इसलिए मुझे को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। इजरायलियों की नकल हमने नहीं करना, कॉपी नहीं करना। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। आगे पढ़िए जल्दी से। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे जी, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए जी। तब मूसा ने इसराइली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। बस। तो क्या किया? जो जो बालपोर के साथ मिल गए, प्रभु का वचन कहता उनको क्या करो? घात करो। और उसके बाद भी एक घटना हम प्रभु के वचन में से इसी में से पढ़ते हैं। एक आदमी क्या है, इस वचन में जब पढ़ते हैं तो एक अन्य जाति औरत को क्या किया? 6 वचन पढ़े। जब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया जी। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास जो हारून याजक का पोता था जी, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली जी। और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया जी। और उस पुरुष और उस
स्त्री दोनों के पेट में वर्षी भेद दी जी। इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। उस मरी से कितने लोग मर गए? 24,000 मनुष्य मारे गए। मतलब इनके व्यभिचार के पाप के कारण 24,000 इजरायली क्या हो गए? मारे गए, एकदम मारे गए, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर मतलब व्यभिचार से कितनी नफरत करता है, सोच के देखो, बहुत नफरत करता है। व्यभिचार के विषय में साफ साफ लिखा प्रभु के वचन में, नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। एक पाप लिखा जो अपने भाई को क्षमा नहीं करता, दूसरा लिखा है व्यभिचार। दो पाप मेन है जो करने वाला नरक की आग में जाएगा ही जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जलन नफरत करने वाला, क्षमा ना करने वाला, वो भी नरक में। नंबर 2, व्यभिचार करने वाला नरक में जाएगा। प्रभु का वचन इसको कहता है, साफ साफ शब्दों में कहता है। तो इसलिए इधर कितने लोग मारे गए? 24,000 मनुष्य एक ही झटके में क्या हो गए? मारे गए। सोच के देखो। तो परमेश्वर का वचन हमको कितनी बातों में क्या देता है? चेतावनी देता है। उसी वचन को पढ़कर फिर हम वचन को समाप्त करते हैं जल्दी से। धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों में जो हमने पढ़ा था उसी वचन को, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उस वचन को अभी हम पढ़ेंगे। 9 वचन से पढ़ लें, 9 और 10 दोनों पढ़ लें जल्दी से। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। प्रभु को इन लोगों ने परखा था, वो अभी हम आगे नहीं जाएंगे, उसको हम बाद में सीखेंगे कभी। सांपों के द्वारा बहुत लोगों को परमेश्वर ने नष्ट किया था। आगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाने की वजह से, बुड़बुड़ाने, प्रभु तूने मुझे क्या दिया, मुझे प्रभु के पास आकर क्या मिला, मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरा तो वो नुकसान हो गया। अगर ऐसा बोल बोल कर, सोच सोच कर आप कुड़कुड़ाते रहते हैं तो आप भी, आपका मन भी किन की तरह हो चुका? इजराइलियों की तरह ही हो चुका। और क्या हो गया? कुड़कुड़ाने से क्या हुआ? पढ़े आगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाने वाले क्या किए गए? वचन क्या कहता? और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। शैतान का स्पेशल दूत परमेश्वर ने कुड़कुड़ाने वालों के लिए भेजा और उसने उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए हम भी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ ना कुड़कुड़ाएं, ना बुड़बुड़ाएं, अगर हम बचना चाहते हैं तो। आगे बढ़ दीजिए जल्दी से। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। ये किन के लिए लिखी गई? हमारे लिए लिखी गई, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हम अंतिम समय में रहते हैं। अंतिम समय के लोगों के लिए यही वचन है। आशीष, बरकत, चंगाई, ये वो नहीं, वो भी हमको चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन सबसे जरूरी वचन क्या है? ये है अंतिम समय के लोगों के लिए। हाँ, आगे बढ़ दीजिए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे। इसलिए, अब ध्यान से सुनना, इसलिए जो समझता है कि मैं क्या हूँ? मैं स्थिर हूँ, मैं सही हूँ, हाँ, वह चौकस रहे। वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि अंतिम समय में बहुत लोग गिरेंगे। क्योंकि समय ही ऐसा आ जाएगा, आपके सामने परीक्षाएं इतनी आ जाएंगी कि आप में से कितने लोग गिर जाएंगे, मजबूर होकर पाप में फंस जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं इन पाप में फंसना नहीं चाहता, प्रभु मैं गिरना नहीं चाहता। प्रभु, इजराइलियों का जीवन हमारे लिए चेतावनी है प्रभु जी, और प्रभु जी इन चेतावनियों को प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु इस चेतावनियों को मानकर प्रभु हमको नम्रता के साथ चलने के लिए प्रभु आप मदद करें। प्रभु के सामने दीन और नम्र बने, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। अगर आप प्रभु के सामने दीन बनेंगे, वो आपको इन पापों के ऊपर जयवंत होने की शक्ति देगा, क्योंकि प्रभु दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है और घमंडियों का परमेश्वर क्या करता है? सामना करता है। अगर आप दीन बनते, अपने आप को छोटा करते प्रभु के सामने, पाप के ऊपर जीत पाने के लिए शक्ति कौन देगा?
प्रभु देगा, आप खुद नहीं पा सकते, प्रभु शक्ति देगा। लेकिन अगर आप घमंड करते हो, हाँ मैं तो बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मैं बड़ा पुराना विश्वासी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं सब जानता हूं, मैं बड़ा पास्टर हूं, तो आप धोखा खाएंगे, आप घमंड में गिरोगे, क्योंकि आपको प्रभु अनुग्रह नहीं देगा। घमंड में गिरोगे तो पाप करोगे, क्योंकि अनुग्रह हट जाएगा तो आसानी से पाप करने की मुख्य वजह घमंड है। क्यों? क्योंकि घमंड की वजह से क्या हट जाता है? अनुग्रह आपके ऊपर से हट जाता है और पाप की बौछारें आपके ऊपर गिरने लगती हैं। फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, आप पाप में गिरते ही गिरते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने हम दीन बने और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, ताकि जो पाप, प्रभु ये चेतावनियां हमारे लिए लिखी गई हैं, प्रभु उस अनुग्रह के द्वारा मैं उसको पाकर प्रभु मैं जयवंत हो सकूं और प्रभु उस आने वाले क्रोध से बचाया जा सकूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया।